नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना आखिर ना उसे अखरता है। आखिरकार उसकी मेहनत बर्बाद नहीं होती और कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की, पढ़ने वालों की कभी हार नहीं होती मेरे भाई, कभी हार नहीं होती। तो फाइनली दोस्तों, जिस चीज़ का आप लोग इंतजार कर रहे थे, आरआरबी एनटीपीसी डेली टारगेट सीरीज का आज आपका डे फर्स्ट होने वाला है। यानी कि आज आपका 20 अक्टूबर है और 20 अक्टूबर को मैं आपको टारगेट फर्स्ट दे रहा हूं डे 1 का, और ये टारगेट आपको सोमवार से यानी कि कल के दिन 21 अक्टूबर से कंटिन्यू करना है। ठीक है, 21 अक्टूबर को आपका डे फर्स्ट होने वाला है और 21 अक्टूबर से हम लोग 31 दिसंबर तक इस टारगेट सीरीज को प्रारंभ करने वाले हैं। आज पहला दिन है और आज बिल्कुल कमर कस लीजिए। ठीक है, कोई भी आपकी समस्या है उन समस्याओं को दूर करिए, टेंशन को दूर करिए और दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक इस टारगेट सीरीज को फॉलो करिए, क्योंकि इस टारगेट सीरीज में फॉलो करने से आपका कंप्लीट सिलेबस, मेरे भाई बिल्कुल सही सुना आपने, कंप्लीट सिलेबस आपका आरआरबी एनटीपीसी के लिए, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो आरआरबी एनटीपीसी में, ग्रेजुएट हो, अंडर ग्रेजुएट हो, या फिर आप ग्रुप डी का एग्जाम देना हो, या फिर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो जिसमें आपका मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस आता है, उन सभी एग्जाम के लिए इस टारगेट सीरीज को आप फॉलो कर सकते हैं। और इस टारगेट सीरीज में दोस्तों आपका सारा का सारा कंप्लीट सिलेबस हम लोग कवर करने वाले 31 दिसंबर तक। आपके पास 70 दिन है, 70 डे है हमारे पास, 70 डे है हमारे पास, और 70 डे में हमको पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, पेपर को सॉल्व करेंगे, उनको हल करेंगे। ठीक है, तो आज आपका डे फर्स्ट होने वाला। अब मैं आपको टारगेट देने वाला हूं पहले दिन का, यानी कि आज आपको क्या करना है, कहां से करना है, कौन से टॉपिक को पढ़ना है और कौन से टीचर से पढ़ना है, कौन सी किताब से पढ़ना है, सब कुछ बताने वाला हूं। और आज आपका पहला दिन होने वाला, तो थोड़ा वीडियो में मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन कल से परसों से आपको सिर्फ 2 से 3 मिनट का मैं वीडियो दूंगा और उस वीडियो में आपको सिर्फ मैं टारगेट बताऊंगा कि जीके जीएस में क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, मैथ में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में और कौन सी किताबें, फिर मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगा। और आज जितने भी सिंसियर भाई बहन हैं, आज जुड़ जाओ और इस टारगेट सीरीज को पूरा कंप्लीट करना है आपको हमारे साथ। और मैंने भी वादा किया है, मैं भी इस टारगेट सीरीज को फॉलो करूंगा और कंप्लीट करूंगा और डेली आपको टारगेट दूंगा 31 दिसंबर तक, 21 अक्टूबर से 70 दिन है। ठीक है, और अगर आप 2024 के लास्ट तक 31 दिसंबर तक सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेते मेरे भाई, तो 2025 आपका है। 2025 में गवर्नमेंट जॉब आपके हाथ में होगी, क्योंकि सिलेबस अगर आपका पूरा हो गया इसी साल 70 डे के अंतर्गत, तो फिर 2025 में आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है सिलेबस। और आज तक आपको भी पता है कि आपने किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो, कंप्लीट सिलेबस आपने कभी भी पूरा नहीं किया है। तो अब आप इस टारगेट सीरीज के माध्यम से पूरा कंप्लीट सिलेबस को कवर करने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बराबर इस चैनल पर जुड़े रहना, क्योंकि आपको टारगेट सीरीज डेली की डेली वीडियो में आपको दूंगा। मैं टाइमिंग भी बता देता हूं आपको कि डेली आपको 8 बजे, डेली आपको 8 पीएम पर आपको वीडियो मिला करेगा। डेली आपको 8 पीएम पर, वो भी आपको एक दिन पहले, जैसा कि आज अभी आपको 8 बजे मैंने इस वीडियो को डाल दिया है और आपका 21 अक्टूबर का टारगेट है और आपको 20 अक्टूबर को ही मैंने वीडियो दे दिया है कि एक दिन पहले आपको वीडियो टारगेट मिल जाएगा। तो फिर आपको अगले दिन इस वीडियो को देखना है और जो टॉपिक मैं आपको बताऊं वो टॉपिक आपको लिख लेना है और उस टारगेट को फॉलो करना है। ठीक है, तो आज आपका हो गया। अब इसके बाद बात करें शक्ति एकेडमी ऑफिशियल, ये हमारा टेलीग्राम होने वाला है। शक्ति एकेडमी ऑफिशियल ये टेलीग्राम है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। उस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको सारी की सारी अपडेट यहां पर दे दूंगा। सारे के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर जो आपको सॉल्व करने हैं, उनकी किताबें, पीडीएफ, जीके जीएस के लिए स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सभी के सभी पीडीएफ आपको शक्ति एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम पर डाल दी हैं। यहां से आपको ज्वाइन करना है और उनको डाउनलोड भी करना है और वहीं से आपको पढ़ना है।
ठीक है मेरे भाई। और इसी के साथ साथ शक्ति एकेडमी ऑफिशियल नाम से हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, वो उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उसको जाके आपको फॉलो करना है। जो भी आपकी अपडेट्स रहेंगी, जो भी आपकी टारगेट सीरीज रहेंगी, वो इसकी इंफॉर्मेशन भी आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों के माध्यम से मैं दूंगा। और जो मैं इसको फॉलो करूंगा तो उसके वीडियो वगैरह जो भी बनाऊंगा तो वो भी आपको इंस्टाग्राम पर रीलों के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। तो इन चीजों को फॉलो और ज्वाइन जरूर कर लेना। अब हम लोग बात करते हैं आपके टारगेट की। मेरे भाई आपको पता है कि आपका सिलेबस में मैथ, जीके, जीएस और रीजनिंग ही होने वाला है। मैथ के आपके 30 क्वेश्चन आते हैं सीबीटी 1 में, एनटीपीसी में, और 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आने वाले हैं एनटीपीसी में। इसके अलावा जीके जीएस की आपकी 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। जीके जीएस में आपके 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसी माध्यम से अब हम लोगों को टारगेट होने वाला है, और डेली में आपको टारगेट देने वाला हूं, और सभी सब्जेक्ट को हमको लेके चलना है, सभी सब्जेक्ट को आपको लेके चलना है। और इस प्रकार की एक पीडीएफ मैंने आपको दी है टेलीग्राम पर, इस प्रकार की एक पीडीएफ दी है टेलीग्राम पर, इसको आपने नोट डाउन कर लेना है। जहां पर भी आप पढ़ते हैं, जो भी आपको 2-3 पेज लेने हैं, और इन पेजों पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस को नोट डाउन कर लेना है। मैथ का जो सिलेबस है 30 नंबर जो आते हैं, मैंने पूरा आपको पीडीएफ दे दी है इनकी, कितने टॉपिक आपको पढ़ने हैं, नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है। इस नंबर सिस्टम तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन नंबर सिस्टम में इंपॉर्टेंट है आपका रिमाइंडर, थ्योरम, डिवाइजर, फैक्टर, यूनिट डिजिट, डेसिमल, फ्रैक्शन। इसके बाद एलसीएम एचसीएफ हो गया, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, 2D 3D टाइम वर्क, यानी कि जितने भी टॉपिक आपके मैथ के होने वाले हैं उनको आपको नोट डाउन कर लेना एक जगह पर। ठीक है, सारा का सारा सिलेबस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। और इसी प्रकार से सारे के सारे टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसी प्रकार से रीजनिंग के भी सारे टॉपिक मैंने आपको टेलीग्राम पर डाल दिए हैं, लगभग आपके 33 टॉपिक होने वाले हैं। टेलीग्राम पर पूरी पीडीएफ अवेलेबल है, तो वहां से आप इसको डाउनलोड करेंगे। और इनको डाउनलोड करके रखना नहीं है, इनको डाउनलोड करके आपको अपने नोट्स बुक में इनको आपको लिखना है, और सामने जहां भी आप पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, घर पर पढ़ते हैं, टेबल पर पढ़ते हैं, उसके सामने इसको आपको चिपका देना है। और आपको पता रहेगा कि हमारा टॉपिक क्या है, हमारा सिलेबस क्या है, कितने टॉपिक पढ़ने हैं। तो इतना ये आपका सिलेबस रहा। सिलेबस के लिए आपको कहीं पर भटकना नहीं है, पूरा का पूरा टेलीग्राम पर डला हुआ है, जाके डाउनलोड करिए। और जब आपके पास सिलेबस होता है, वो भी आपका टॉपिक वाइज, तो फिर आपको तैयारी करने में बिल्कुल भी समस्या नहीं होती है। इसी प्रकार से जीके जीएस का भी मैंने पूरा पोस्टमार्टम करके रखा हुआ है, सारा का सारा डला हुआ है टेलीग्राम पर। स्टैटिक जीके हो गया, पॉलिटी का हो गया, इसके अलावा आपका बायोलॉजी का हो गया, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, हिस्ट्री, पॉलिटी, इसके अलावा ज्योग्राफी, कंप्यूटर, सबका टॉपिक वाइज मैंने पोस्टमार्टम कर दिया है। उसका पूरा का पूरा सिलेबस आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब आपको पढ़ना कैसे है और आज का सिलेबस, आज का टारगेट क्या है। आज का टारगेट मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने आपके लिए पूरी तैयारी कर रखी है, पूरी तैयारी कर रखी है मैंने आपके लिए। लगभग 1 महीने का टारगेट मैं सोच के रखा हुआ हूं कि आपको कैसे क्या करवाना है। उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। आज का वीडियो आपको पूरा देखना है। थोड़ा सा बड़ा हो रहा है क्योंकि मुझे आज समझाना है, लेकिन अगले दिन से आपको छोटा सा वीडियो मिला करेगा 2 से 3 मिनट का। उतने में ही आपको पूरा का पूरा मैं बताऊंगा टारगेट आपके। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पूरा आपका चार्ट बना हुआ है। इस चार्ट को मैं डेली आपको डालूंगा। आपको पूरा चार्ट बना हुआ है कि आपको कौन से दिन में कौन सा टॉपिक को कंप्लीट करना है। मंडे के दिन हिस्ट्री में क्या करना है, जीएस में क्या करना है, इसके अलावा मैथ्स में क्या करना है, और आपका रीजनिंग में क्या करना है, डे 2 में आपको क्या करना है, डे 3 में क्या करना है। अभी मैं आपको समझा रहा हूं। अभी मैं आपको सिर्फ डे फर्स्ट का टारगेट देने वाला हूं, ज्यादा टारगेट मैं अभी आपको नहीं दूंगा, नहीं तो आप पैनिक हो जाएंगे कि इतना बड़ा सिलेबस कैसे ही कंप्लीट करेंगे। इसलिए मैं आपको धीमे धीमे टॉपिक बाय टॉपिक सिस्टम से चलेंगे और पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट होने वाला है। और मैं अभी इस टारगेट सीरीज को फॉलो करूंगा जैसे मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि आपको कम से कम 8 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। 8 घंटे आपको निकालने ही होंगे अगर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है 70 डे के अंदर। तो आपको मिनिमम 8 से 9 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे आपको डेली पढ़ना होगा। और आप पढ़ने के लिए आप घर पर पढ़ सकते हैं, लाइब्रेरी में जाकर पढ़ सकते हैं, जहां पर भी आप कंफर्टेबल हैं वहां पर पढ़ सकते हैं। और पढ़ने का कोई टाइम टेबल नहीं होता, मैंने आपको पहले ही बताया। आप दिन में पढ़ना चाहें दिन में पढ़ सकते हैं, सुबह उठ के पढ़ना चाहें जाग के तो सुबह जाग के आप पढ़ सकते हैं, रात में कंफर्टेबल हैं तो रात में पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं आपके जीके की। तो जीके का टारगेट आपका डे फर्स्ट का यानी कि 21 अक्टूबर का डे फर्स्ट का आपका जीके का टारगेट क्या होने वाला है। तो देखते हैं यहाँ पर जीके में दोस्तों आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसके अलावा आपका कंप्यूटर भी आ जाता है और भी आपके इन चीजों को देखते हैं। तो पहले हमको स्टार्ट करना हिस्ट्री से। किससे स्टार्ट करना? हिस्ट्री। आपका हिस्ट्री का मैं टारगेट देने वाला हूं।
हिस्ट्री में आपके लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, 6 से 7 क्वेश्चन। अब हिस्ट्री में आपका एंशिएंट भी आता है, यानी कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। पहले हम इसका प्राचीन भारत को कंप्लीट करेंगे, तो प्राचीन भारत का कंप्लीट करेंगे और इसी का मैं अभी आपको टारगेट दे रहा हूं। प्राचीन काल में जो भी आप पीडीएफ जो मैं आपको दी है सिलेबस की, उसमें आप देखेंगे तो पहला टॉपिक है आपका पाषाण काल, पाषाण काल, पाषाण काल। और उसके अलावा दूसरा टॉपिक है आपका सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। तो यही दो टॉपिक आज आपको कंप्लीट करना है, पाषाण काल और सिंधु सभ्यता, यही दो टॉपिक आज आपके हैं। इनको इंग्लिश में भी लिख देता हूं, काफी लोगों को समस्या आती है, चलो मैं बोल देता हूं। और टेलीग्राम पर आपको पूरा हिंदी और इंग्लिश में पूरा बाकायदा मैं भेज दूंगा। तो पाषाण काल यानी कि स्टोन एज और इंडस वैली सिविलाइजेशन, इन दोनों को आपको कंप्लीट करना है। अब कंप्लीट कहां से करेंगे इसके लिए भी आपको बता देता हूं, बुक लिस्ट बता देता हूं कहां से इसको आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी किताब है जीके जीएस के लिए, चाहे आपके पास लूसेंट है, आपके पास लूसेंट है, चाहे आपके पास किरण पब्लिकेशन है, यूथ पब्लिकेशन है, यूथ पब्लिकेशन है, या अरिहंत पब्लिकेशन है, अरिहंत पब्लिकेशन है, कोई सा भी आपके पास किताब है तो आप यहां से इन टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके लिए कोई भी आपको वीडियो लेक्चर देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ किताबों से इनको कवर करना है। अब अगर आपके पास इनमें से कोई भी किताब नहीं है तो आपको टेलीग्राम पर जाना है। टेलीग्राम आपको पता है शक्ति एकेडमी ऑफिशियल, यहाँ पर आपको मैंने लूसेंट की किताब डाल दी है। लूसेंट की हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको किताब मिल जाएगी, बुक मिल जाएगी। तो इस किताब से आप इन टॉपिक को कंप्लीट करिए, पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता। इसके अलावा अगर आपको लूसेंट से नहीं पढ़ना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होने वाला खान सर का, सबसे बेस्ट होने वाला खान सर का, यानी कि खान सर के नोट्स आते हैं, सभी जीएस के सभी नोट्स खान सर के अवेलेबल हैं। और मैंने टेलीग्राम चैनल शक्ति एकेडमी ऑफिशियल पर खान सर के नोट डाल दिए हैं। तो खान सर का आपको हिस्ट्री का नोट होगा उसको उठाना है, उसको डाउनलोड करना है और हिस्ट्री में आपको पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता खान सर के नोट से या फिर लूसेंट की किताब से आपको कंप्लीट कर लेना है। तो इन दो टॉपिक को आपको कंप्लीट कर लेना। बहुत छोटे टॉपिक हैं, ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, लगभग 1 से 1.5 घंटे में आप इन दोनों टॉपिक को यहां से पढ़ जाएंगे। अब पढ़ने का तरीका भी मैं आपको समझा देता हूं दोस्तों, इनको आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप रटने के लिए जाएंगे तो एक दिन में आप इनको नहीं रट पाएंगे। क्यों नहीं रट पाएंगे? क्योंकि आप एक दिन में रट ही नहीं सकते। कितना बार रटेंगे, कितनी चीजों को रटेंगे, बहुत सारे फैक्ट होते हैं। तो इनको आपको 1 से 2 बार सिर्फ लर्न करना है, लर्न करना है, यानी कि आपको पढ़ना है। सिर्फ आपको पढ़ते जाना है कि जो भी स्टोरी है सिंधु सभ्यता में क्या हुआ, पाषाण काल में क्या हुआ, उसको आपको सिर्फ पढ़ते जाना है। याद करने के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं रहना है, सिर्फ पढ़ते जाना है और समझ समझ के पढ़ना है। उनकी स्टोरी को आपको समझना है कि क्या चीज थी, कैसे क्या हुआ, और धीमे धीमे आपको याद भी हो जाएगा। जब इसी चीज को आप दोबारा पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर को लगाएंगे, तो जो चीज आपने पढ़ी थी यहाँ पर नोट्स में वो आपको याद हो जाएगी मेरे भाई। इसलिए आपको यहाँ पर याद करने के लिए नहीं जाना है, आपको 1 से 1.5 घंटे में इनको आपको पढ़ना है। और 1 बार 2 बार इनको आपको कल ही पढ़ना है, यानी कि आज 21 अक्टूबर को ही आज आपको इनको पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता को खान सर के नोट से या आपको लूसेंट की किताब से आपको इनको पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जीके जीएस का सिलेबस, जीके का सिलेबस। अब बात करें आपके जीएस में आपको क्या पढ़ना है, तो जीएस में आपका साइंस होता है, साइंस में आपका पीसीबी होता है, यानी कि फिजिक्स भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है और बायो भी आता है। इसमें आपके लगभग 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 6 क्वेश्चन लगभग आपके जीएस में आते हैं, साइंस में आते हैं। 6 क्वेश्चन में सबसे ज्यादा वेटेज होता है आपका फिजिक्स का। फिजिक्स का आप मान के चलिए कि 2 से 3 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के आएंगे। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिक्स को। ठीक है, पहले फिजिक्स को ही आपको स्टार्ट करना है। और फिजिक्स के लिए जो आपका आज का टारगेट होने वाला है वो होने वाला है मापन तथा मात्रक। क्या होने वाला? मापन तथा मात्रक, मापन तथा मात्रक, मापन तथा मात्रक आपको पढ़ना है। ठीक है, मापन तथा मात्रक आपको कवर करना है, यानी कि यूनिट, मेजरमेंट और बिमा भी आपको देखना है इसमें। बिमा जो आपकी डायमेंशन होता है, तो मापन, मात्रक और बिमा, ये तीनों के तीनों टॉपिक आपको कंप्लीट करना है। और इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा पूरा बाकायदा, और डला भी हुआ, तो वहां से जाके आप देखिए। अभी मैं सिर्फ हिंदी में लिख रहा हूं और इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने टेलीग्राम पे शक्ति एकेडमी ऑफिशियल पर डाला हुआ है। ठीक है, तो वहां से जाके आप टारगेट को देखिएगा। इसके बाद अब आपको इसको कहां से कवर करना है, मापन, मात्रक और बिमा को आपको कहां से कवर करना है दोस्तों? मापन, मात्रक और बिमा आपका परेशान नहीं होना, बहुत छोटा टॉपिक है, लगभग आपका 1.5 से
डेढ़ घंटे में आपको कवर हो जाए। डेढ़ घंटे में आप इन तीनों टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, पढ़ लेंगे। पढ़ना है, याद नहीं करना है। दोबारा से बोल रहा हूं, सिर्फ आपको रीडिंग करनी है। 1 से 2 बार आप इसको रीड कर जाएंगे और फिर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को मैं दूंगा, अभी नहीं लगाना है, जब मैं बताऊंगा तब लगाना है, ठीक है। तब इनको आप लगाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद होने वाला है। अब आपको जो मापन, मात्रक और विमा आपको कहां से कवर करनी है, जैसा कि मैंने आपको खान सर का नोट बताया, तो खान सर के नोट्स आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये हिंदी में ही अवेलेबल है, हिंदी में ही अवेलेबल है। तो खान सर के नोट से आप इसको मापन, मात्रक और विमा को हिंदी वाले आराम से पढ़िएगा, यहां से आपको कवर करना है। इसके साथ साथ आपको लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं, लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं, या किरण पब्लिकेशन की आपके पास किताब आती है, किरण की एनसीईआरटी करके आती है, गांधी जी बने हुए होते हैं, साइड में मैं किताब भी लगा दूंगा। अगर वो वाली किताब भी अगर आपके पास है तो उस किताब से भी आप इसको पढ़िएगा। यानी कि कोई भी आपके पास किताब है, आपको नई किताब खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। खान सर के नोट मैंने डाल रहे हूँ टेलीग्राम पर, लूसेंट की किताब भी मैंने टेलीग्राम पर डाली हुई है। इसके अलावा इनमें से कोई भी आपके पास किताब है तो वहां से आप मापन, मात्रक और विमा आज 21 अक्टूबर को कवर करेंगे। क्लियर हुआ? तो आपका टारगेट फिजिक्स में हुआ इतना, ठीक है। लगभग 1.5 घंटे में आप इतिहास को, जो मैंने बताया था आपको, पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, स्टोन एज और इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको कवर कर लेंगे। लगभग 1.5 घंटे में ही आप इसको कवर कर लेंगे। 3 घंटे आपके हो गए जीके जीएस में। अब बात करते हैं मैथ में आपको क्या कवर करना है। मैथ में क्या कवर करना है, तो मैथ के लिए आप देखिएगा, मैथ में आज आपको मैं सिंपल चीजें ही पढ़ाने वाला हूं, बताने वाला हूं, ठीक है। यानी कि जो आपके लिए बेसिक चीजें हैं, अभी आपको डायरेक्ट मैं चैप्टर पर नहीं ले जा रहा हूं, क्योंकि काफी सारे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको मल्टीप्लाई, ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना या फिर भाग करना भी नहीं आता है, या फिर आता है तो उसके बाद जो आपकी मैथ होती है उसमें फंस जाते हैं, यानी कि उनकी या फिर कैलकुलेशन भी बहुत कमजोर होती है। इसलिए आपको अभी मैथ में मैं आपको बता रहा हूं, तो 1 से 30 तक आपको टेबल याद करने हैं। टेबल मतलब पहाड़े आपको आज याद नहीं करने हैं, मतलब आपको लिखना है और डेली आप उनको लिख के आप मतलब आज लिख लेना है और उसको आपको सामने चिपका देना है और उसको डेली आपको पढ़ेंगे। डेली आप 2 मिनट या 5 मिनट में आप इन टेबल को डेली पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है दोस्तों पहाड़े याद करना। अब ये मत सोचिएगा कि हम तो भाई आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं और हम पहाड़े याद करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आपके अगर आप पहाड़े याद होते हैं, आपको टेबल याद होते हैं, तो आपकी जो कैलकुलेशन होने वाली है वो बहुत स्पीड में होने वाली है। इसलिए आपको टेबल याद करना कंपलसरी है। तो इनको आपको आज लिखना है एक पेज में, सिंपल पेज में, और सामने चिपका देना, उसको डेली पढ़ना है। अब और इसके अलावा भी तो कुछ करना होगा, इतना छोटा टारगेट तो होगा नहीं। तो आपका 1 से 30 तक टेबल हो गए। इसके बाद 1 से 30 तक आपको स्क्वायर लिखना है और याद करना है, 1-2 बार पढ़ना है। इसके बाद आपका 1 से 20 तक आपको क्यूब याद करना है और लिखना है, समझ गए। यानी कि 1 से 30 तक टेबल, 1 से 30 तक आपको स्क्वायर और 1 से 20 तक आपको क्यूब लिखना है और उसको सामने दीवार पर चिपका देना है और उनको डेली आपको 5-10 मिनट में आपको पढ़ना है, ठीक है। इतना काम आपका 1 घंटे में हो जाएगा और कम में ही हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है। अब दोस्तों मैं अभी आपको टॉपिक पे नहीं ले जा रहा हूं मैथ में, अभी मैं आपको कैलकुलेशन सिखाने के लिए तैयार कर रहा हूं, आपको स्पीड बढ़ाने के लिए तैयार कर रहा हूं, क्योंकि स्पीड का ही गेम है मेरे भाई। इसलिए आपको मैं कैलकुलेशन के लिए वीडियो बता रहा हूं कि आपको क्या देखना है, ठीक है। कैलकुलेशन के लिए वीडियो बता रहा हूं। आज आपको क्या देखना है, तो आज आपको मैं 2 वीडियो देखने के लिए, 2 वीडियो आज आपको देखना है। 2 वीडियो कौन से हैं? आदित्य रंजन सर के 2 वीडियो हैं, वो हैं आपके कैलकुलेशन को लेकर के, ठीक है। आपके लिए जो आपको स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, स्पीड में कैसे हल करते हैं, जो भी उनकी ट्रिक्स होती हैं वो आपको देखना है। और उन दोनों वीडियो को आप साइड में देख सकते हैं, ये दोनों वीडियो होने वाले हैं और 2 वीडियो हैं आदित्य रंजन सर के 1-1 घंटे के हैं। इन दोनों वीडियो को आपको देखना है। तो 2 घंटे की वीडियो है और 2 वीडियो है, तो आप इन दोनों वीडियो को 2 घंटे में कवर कर लेंगे। इसके अलावा 1 घंटे का काम ये होने वाला है, तो 3 घंटे आज आपको मैथ कवर करनी है। मेहनत करवाऊंगा दोस्तों, मेहनत करवाऊंगा। अगर आपको गिव अप करना है तो आज ही कर दीजिए, ऐसा नहीं कि आप 1 दिन 2 दिन फॉलो करें और फिर बीच में छोड़ के चले जाएं, तो उसमें नुकसान आपका ही होने वाला है। क्योंकि मैंने तो ठान लिया है, मैं 70 दिन में आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस करवाने वाला हूं। तो 3 घंटे आपके यहाँ चले गए, 1.5 घंटे 3 घंटे यहाँ पर आपको गए, 6 घंटे आपके हो गए। अब आपको 2 घंटे और देना है, 2 घंटे आपको देना है रीजनिंग में। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं रीजनिंग में आपको 2 घंटे का समय लगाना है और 2 घंटे का आज का आपका टारगेट, यानी कि 21 अक्टूबर 2024 में सोमवार के दिन आपका क्या टारगेट होने वाला है। तो आपको आज क्या कवर करना है, वो आपको कवर करना है डाइस एंड क्यूब, यानी कि पासा और घन।
पासा और घन, डाइस एंड क्यूब बहुत छोटा सा टॉपिक है और आज ही आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। इसके लिए मैं आपको 4 वीडियो दे रहा हूं, 4 वीडियो। अब आप कहेंगे 2 घंटे का टाइम है और 4 वीडियो कैसे पॉसिबल है? तो 4 जो वीडियो मैं आपको दे रहा हूं वे आपको 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट की आपको वीडियो हैं। इतने से ज़्यादा कोई भी बड़ा आपको वीडियो नहीं मिलेगा। 30 मिनट का वीडियो मैक्सिमम होने वाला है। तो इतने में आपको 2 घंटे में आप 4 वीडियो को आराम से कवर करने वाले हैं। 2 घंटे में 4 वीडियो आप करेंगे और आपको कहां से कवर करना है? तो दीपक सर, जिनकी प्लेलिस्ट मैंने आपको पहले ही बताई थी, आप साइड में देख सकते हैं। यहां पर मैंने प्लेलिस्ट लगा दी है, इसको आप देखिए। यहां पर आपका दीपक सर की प्लेलिस्ट है और 73, 74, 75, 76 यानी कि 4 वीडियो आपके लिए होने वाले हैं। और ये क्लास नंबर है, क्लास नंबर पहली आपको नहीं देखना है। क्लास नंबर 73, 73 नंबर की, 74, 75 और 76, 73 से लेकर 76 की जो क्लासेस हैं वो आपको कवर करनी है। और उनमें उन्होंने डाइस एंड क्यूब को पढ़ाया हुआ है और 4 वीडियो आज आपको कंप्लीट करना है। तो चारों वीडियो को आज आप कंप्लीट कर लेंगे। 4 नहीं देता हूं, 4 ज्यादा हो रहे हैं, इसको आप 3 वीडियो कर लीजिए। यहां पर आपको 3 कवर करना है, आज 3 वीडियो कवर करना है और आपको 73 से 75 तक कवर करना है। 73, 74, 75 3 वीडियो कवर करना है। साइड में देख सकते हैं दीपक सर हैं और बहुत बढ़िया पढ़ाया है। आधा घंटे की क्लास है, 30 मिनट की क्लास है। तो यहां से आपको कवर करना है। तो आपने 2 घंटे रीजनिंग में दिए, 3 घंटे मैथ में दिए, 1.5 घंटे जीके में दिया और 1.5 घंटे आपने फिजिक्स में लगाया। तो आज का टारगेट आपका यही है 21 अक्टूबर का। अब आप कंप्लीट, आपको सिलेबस बता दिया मैंने पूरा टारगेट आज का। अब आप रेडी हैं या फिर नहीं है, आप फॉलो करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड है। और दोस्तों मेहनत करवाऊंगा, इस बात को याद रखना। और मैं भी करूंगा। और देख सकते हैं कि मैंने आज आपको टारगेट दिया है और 1 हफ्ते तक ही आप इसको फॉलो करिए। मेरे टारगेट को आप 1 हफ्ते तक फॉलो करिए, यानी कि 6 दिन में आपको टारगेट दूंगा और 7वें दिन में आपको रिवीजन करने के लिए, PYQ लगाने के लिए कहूंगा। तो आप 1 हफ्ते तक कम से कम जुड़े रहिए और 1 हफ्ते बाद आपको फिर आप मुझसे कहेंगे कि भैया अगले दिन का टारगेट क्या होगा, आप बताइए। क्योंकि फिर आप बिल्कुल मोटिवेट हो चुके होंगे और आपको मजा आने लगेगा। अभी आपको लगेगा कि इतना सारा कैसे कंप्लीट होगा, लेकिन भाई आप छोटे छोटे आप टारगेट बनाएंगे, छोटे छोटे स्टेप में चलेंगे, कछुए की तरह चाल चलेंगे, तो आप पूरा सिलेबस आप 70 डे में हम लोग कवर करेंगे। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ 70 डे, 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन आपको एक्स्ट्रा लगेगा। यानी कि जनवरी के पहले सप्ताह में हम 100% पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। और एक और चीज बता देता हूं कि जो भी आपकी किताबें हैं, ठीक है, अब जो डाइस और क्यूब मैंने आपको दिया, इसके बाद में अगले दिन यानी कल के दिन 22 अक्टूबर को आपको इनके प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने के लिए दूंगा, कहूंगा, ठीक है। उनको आप या तो टेक्स्ट बुक से लगाइए, ठीक है, या फिर आप अभी आप किताबों से लगाइए, PDF से लगाइए, ठीक है। तो किताबें और PDF आपको कहां पर मिलेंगी? किताबें और PDF प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको टेलीग्राम शक्ति एकेडमी ऑफिशियल पर मैंने डाल दिए हैं मेरे भाई, वहां से आप डाउनलोड करिए। और साथ ही साथ जो कोर्स है, अब काफी लोग कोर्स लेते हैं भाई, तो कोर्स मैंने आपके लिए दे दिया। देखो आपके लिए NTPC के लिए मैंने आपको रीजनिंग का बता दिया है और मैथ का भी मैं अभी धीमे धीमे करवाऊंगा। तो यहां से आपको कवर करना है। अब इसके अलावा एक और चीज बता दूं, जिनके पास कोई भी आपके पास बैच है, किसी भी टीचर का, किसी प्लेटफॉर्म का आपने कोर्स परचेस किया है, तो आपको क्या करना है, फिर आपको जो मैं आपको बता रहा हूं मैथ के लिए या रीजनिंग के लिए, इनको फॉलो आपको नहीं करना। फिर आपको जो टारगेट मैंने बताए हैं कि इस टारगेट को आपको अपने बैच से कंप्लीट कर लेना फिर, ठीक है। यानी कि आपको रीजनिंग में आपको डाइस और क्यूब दिया है, तो रीजनिंग में डाइस और क्यूब आपको अपने टीचर से, अपने कोर्स से कवर करना है। मैथ में मैंने आपको मैथ में तो आपको ये कवर करना ही होगा जो मैंने आपको टेबल, क्यूब, स्क्वायर कैलकुलेशन के लिए बताया, पहले आप इनको कवर करिए, ठीक है। तो आज का आपका टारगेट यह होने वाला है। कल के लिए भी रेडी रहिएगा, कल का वीडियो आपको अगले दिन मिल जाएगा। तो कैसा लगा आपको टारगेट? और आज मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि आपको क्या कवर करना है, कैसे हम लोग कवर करेंगे। अगले दिन से सिर्फ आपको 2 से 3 मिनट का वीडियो दूंगा, उसमें आपको पूरा आपको बताऊंगा। इसके अलावा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर कर लेना, दोनों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और कोई भी आपका डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आपको टारगेट कम लग रहे हैं या ज्यादा लग रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं उसको और मॉडिफाई कर पाऊं, अपने अनुसार बताइएगा जरूर। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।